बारिश का मौसम है। देखिए चिकन कॉर्न सूप आज तैयार कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पुलाव तैयार हो रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा इसलिए वो साथ आ गए। इट्स लाइक अ बिग चैलेंज। तो ये अलग बात है कि मैं नहीं करती। बारिश के मौसम में जो सूप का मजा है ना, वो किसी और चीज का तो आ ही नहीं सकता। मैं जो है रिवायत की समोसियाँ और रोल इनको ट्राई कर लूँ पे मैं अपने कुकिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। जरा पाकिस्तानी टच देते हुए हम चली रिवायत की अच्छी मजे की स्पाइसी रोल भी बड़े थे। हाँ, इसी चीज का मजा आता है। दूध कड़ रहा था, उसकी चाय लगी। बच्चे जो थे वो भी इंजॉय कर रहे थे। और ये बिल्कुल गर्मा गर्म उन्होंने तैयार करके दिया था। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज संडे है और मैं व्लॉग का आगाज़ जो है शाम के टाइम में कर रही हूँ। आज है संडे का डे। मौसम इतना ज़्यादा सर्द है, सब लोग घर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं वेदर की वजह से। और जो है बहुत ठंडा वेदर है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है सिडनी में। मैं बना रही हूँ चिकन कॉर्न सूप। सुबह सुबह मैंने इसको चढ़ा दिया था, इसकी यखनी बनाई और चिकन बोनलेस चिकन मैंने लिया था, उसको श्रेड किया, इसके अंदर डाला। और अब फाइनल स्टेप मैं करने वाली हूँ। मेरी खुद थोड़ा सा ना तबीयत ख़राब हुई हुई है, तो बस ये देखें। और साथ में इधर देखें यमी किस्म का मैं बना रही हूँ यहाँ पे बोनलेस चिकन का पुलाव बन रहा है। यहाँ पे एग भी बॉईल कर लिए हैं। सुबह सवेरे नाश्ता करते साथ ही ना मैंने आज का खाने का इंतज़ाम जो है ना वो कर लिया। हालांकि हम संडे को बाहर ही खाना खाते हैं, लेकिन आज मेरा दिल था कि बहुत सर्दी है, मौसम बहुत ठंडा है, तो ज़बरदस्त किस्म का सूप बनाते हैं। सबको ज़ुकाम हो रहा है हल्का हल्का, ठंड इतनी ज़्यादा है, तो ये बहुत मज़े का लग रहा है। बस इसमें फ़ाइनल स्टेप मैं करने वाली हूँ। इसमें ना एग मैंने बीट कर लिया, बस अब इसको हिलाती हूँ, वरना वो ये मुझे ना ज़ुकाम बहुत हो रहा है। हस्बैंड को भी हुआ हुआ है, बच्चों को भी हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने ना बस ये चिकन कॉर्न सूप आज तैयार कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है, मच नीडेड इन दिस वेदर। और बाहर से बहुत बार पी चुके हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो आप घर में तैयार करते हैं। और जो ये इतना थिक सा सूप बनता है ना, वो आपको बाहर से नहीं मिल सकता। और मैंने बहुत मेहनत से ये सूप बनाया है। सुबह सुबह मैंने प्रॉपर इसकी पहले यखनी बनाई है, फिर उसके बाद मैंने इसमें चिकन श्रेड किया है, और उसके बाद अब ये देखें सारा प्रोसीजर किया है। तो इसकी लुक फाइनल तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर पुलाव तैयार हो रहा है। अच्छा जी, आखिर में ना मैं इस सूप के अंदर थोड़ी सी चिली सॉस डाल रही हूँ, थोड़े से फ्लेवर के लिए, ताकि इसका ना अच्छा सा एक फ्लेवर बन जाए। बाकी जो बाद में ऐड करनी होगी वो तो अलग से होगी ना। ये देखें जी, ये मेरा सूप तैयार हुआ है। बाकी जो है इसे अभी पकने देंगे 10-15 मिनट के लिए। ये पक के अच्छे तरीके से बड़ा मज़े का एक सूप बन जाए, फिर उसके बाद इसे उतारेंगे। दूसरी तरफ जी ये बन रहा है हमारा पुलाव। लास्ट में मैं इसको दम दे रही हूँ, सिर्फ मैंने इसके ऊपर ज़ीरा डाल दिए। और ये देखें जी, हमारी दोनों डिशेस ऑलमोस्ट रेडी होने वाली हैं। सुबह की भी थोड़ी बहुत मैंने जो है वो जो खाना मैं बना रही थी उसका मैंने डाल दिया है। मैं कहीं गई नहीं। बारिश का मौसम है, देख लें बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैंने इनको ऑफ़र दी थी कि मैं जाती हूँ, जाके चीज़ें ले आती हूँ। मुझे घर की कोई चीज़ें कलेक्ट करनी थी। घर में दूध ख़त्म हुआ था, चीज़ें छोटी मोटी ख़त्म हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे मज़ा नहीं आना, मुझे मज़ा नहीं आना, इसलिए वो साथ आ गए, है ना। या फिर आपको मज़ा नहीं आना। हाँ, तो ये घर में बोर हो रहे थे। इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, बुखार हुआ हुआ था, लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है। मैं तो जा रही थी अकेली, लेकिन इन्होंने मुझे ऑफ़र की कि चलते हैं हम लोग, जाके घर की चीज़ें कुछ पिक कर आते हैं। वो भी इमरजेंसी में इसलिए जा रहे हैं, दूध ख़त्म हुआ है, क्योंकि हम लोग इतने बोर हो गए थे कि हमने चिकन कॉर्न सूप बनाया। फिर अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया कि आप लोग भी आ जाएं मिलके। इतनी सर्दी है ना इस मौसम में, सूप जो है ना वो सेवियर है। तो हम लोगों ने सूप बनाया, तो मिलके सूप इंजॉय करते हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें पिक करनी है, चाहे तो फिर चलेगी उसके बाद, जिसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं दूध वगैरह पिक करने के लिए और छोटी मोटी अपनी चीज़ें पिक करने के लिए 2-3। जैसा कि मैंने आज व्लॉग में बताया कि संडे था और आसिम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा, आखिरकार पार्किंग मिल गई हमें, बड़ी मुश्किल से ढूंढी है ना। ओए ओए ओए, इतने क्यूट बच्चे, नाइस।
अच्छा जी, तो हम लोग जो हैं वो आ चुके हैं एलडी, और आज यहाँ पे इमरजेंसी में आने की एक रीज़न बताती हूँ कि हम बना रहे थे चिकन कॉर्न सूप। अब उसमें चिकन तो मौजूद था, लेकिन जब वो कंप्लीट करने वाले थे और हमने अपने फ्रेंड्स को भी बुला लिया था, तो हमें याद आया कि इसके अंदर तो कॉर्न ही नहीं है। और फिर उसके बाद हमें याद आया कि चाय तो हमारे घर में ज़रूर चलेगी, दूध हमारे घर में ख़त्म हुआ हुआ था। तो हम लोग फटाफट एलडी पहुँच गए और वहाँ से ये 2-4 चीज़ें जो थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये हमें पिक करनी थी। और फटाफट हम लोग गए और फ़ौरन से पहले हमने ये सब चीज़ें वहाँ से पिक कर ली थी। और कल मंडे होगा, इसलिए हम लोगों ने अपनी ब्रेड भी पिक कर ली थी और 2-4 और भी चीज़ें वहाँ से पिक कर ली थी। तो यहाँ पे बस हम लोग अपना बिल करवा रहे हैं, अब घर चलेंगे। अच्छा जी, हम लोग अपनी ग्रॉसरी करने के बाद, मतलब थोड़ी बहुत जो चीज़ें हमने पिक करनी थी, मिल्क था, ख़ास तौर पे तो दूध ही था, तो वो तो यहाँ पे इतना फिनिश हुआ था। हम लोग संडे को कभी ग्रॉसरी पे नहीं आते, लेकिन आज जब हम आए हैं तो एहसास हुआ कि संडे वाले दिन तो ग्रॉसरी करना इज़ लाइक अ बिग चैलेंज, क्योंकि आपको आइल्स में ना काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म ही मिलती हैं। बहुत साल पहले हम लोग संडे को ग्रॉसरी किया करते थे, तो तब जो है वाकई ये हमें फेस करना पड़ता था। अब हम नहीं करते, वीकडेज में कर लेते हैं 2-3 दिन के बाद, जब कोई चीज़ ख़त्म हुई। घर से ऐसे हमारे घर से बहुत नज़दीक है जितनी भी मार्केट्स हैं, तो हम लोग एवरीडे जाके ला सकते हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ पे हर एक का ऐसे नहीं होता, वीकली लोग ग्रॉसरी करते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है। वीकेंड पे लोग अपनी जो है ग्रॉसरी पिकअप करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे दोनों का इतना कोई मसला नहीं है, मतलब मैं भी फ्री होती हूँ, मैं भी आके ग्रॉसरी कर सकती हूँ। ये अलग बात है कि मैं नहीं करती, लेकिन आज हमने ग्रॉसरी कर ली है कंप्लीट, और बस अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। सर्दी इतनी शदीद है, बारिश इस कदर तेज़ हो रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। घर चलेंगे, सबसे पहले चिकन कॉर्न सूप जो मैंने तैयार किया था, अभी उसको कंप्लीट करूँगी, और फिर उसके बाद जो है ना एंजॉय करते हैं। इस बारिश के मौसम में जो सूप का मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ का तो आ ही नहीं सकता। बनता है सूप इस मौसम में। बस चलते हैं घर और चल के अपना सूप कंप्लीट करते हैं, और फिर ज़बरदस्त किस्म का चिकन कॉर्न सूप आज एंजॉय करते हैं। सीज़न का पहला चिकन कॉर्न सूप। तो जैसे ही मैं अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट करके घर वापस आई, साथ ही मैंने अपना सूप जो है वो कंप्लीट किया, क्योंकि इसमें कॉर्न बिल्कुल नहीं थे। वो कॉर्न आने के बाद मैंने डाले, एग्स बॉईल किए, और साथ ही हमारे मेहमान भी आ चुके हैं, और साथ ही हम लोगों ने गर्मा गर्म सूप जो था वो सर्व कर दिया था। अब सूप सर्व किया था, साथ ही मुझे मौका मिला कि क्यों ना मैं जो है रिवायत की समोसियाँ और रोल इनको ट्राई कर लूँ। कुछ 4-5 व्लॉग्स पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने ये एयर फ्राई किए थे, लेकिन मुझे इनको चखने का मौका नहीं मिला था। लेकिन इस पर बहुत कॉमेंट्स आए थे कि प्लीज़ आप ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैंने जो है इनको भी फ्राई कर लिया था, और इसके साथ ही मैंने जो था पास्ता उसको भी सर्व कर दिया था। तो आज मैं इनको कर रही हूँ डीप फ्राई। ट्राई करके हम आपको बताएंगे कि आज ये समोसियाँ कैसी बनी थी। इसमें से 3 पैकेट्स निकले थे, एक आलू समोसा और एक कॉकटेल समोसा, और दूसरा जो था स्प्रिंग रोल था। तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि कुछ भी मिक्सअप ना हो, सबको मैं अलग अलग ही फ्राई करूँ। आप देख सकते हैं कि ग्रॉसरी करने के बाद ना वापस आके मैं चीज़ें ही संभाल रही थी, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपना कोट भी चेंज कर सकती। उसी टाइम बस मैं आ गई थी किचन के अंदर, और बस वहीं पे मैं अपने कुकिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी थी मैंने, जैसे ही चीज़ें संभाली थी। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। सुबह से बस मैं भागम भाग काम शुरू हुई थी, काम कर रही थी। तो लास्ट पे इन सबको सेपरेट रखने के लिए लास्ट पे मैंने जो है आलू की समोसियाँ जो थी वो डाल दी थी। हमारे कॉकटेल समोसास बन चुके हैं, और साथ में स्प्रिंग रोल्स जो थे वो भी मैंने मेहमानों को सर्व कर दिए थे, और उनको मैंने चखने के लिए टेस्ट टेस्टर बनाया था कि आज देखते हैं कि वो टेस्ट करने के बाद क्या रिव्यू देते हैं। जरा पाकिस्तानी टच देते हुए हम चलिए रिवायत की। हाँ जी, कैसी लगी आपको रिवायत की समोसियाँ रोल? अच्छी स्पाइसी। आपको कैसी लगी? और रात का समोसे भी अच्छी हैं और रोल भी बड़े अच्छे हैं। हाँ, जितनी ऑस्ट्रेलिया में ठंड चल रही है ना, इस मौसम में सूप भी बनता है, चाय भी बनती है, और समोसियाँ, पकौड़ियाँ, रोल सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे आज परफेक्ट वेदर था इस चीज़ के लिए, क्योंकि ना तो हम आउटडोर जा सकते थे बच्चों को लेकर, और ना ही हम लोग कुछ और एक्टिविटी के लिए जा सकते थे। दैट्स वाई हम लोगों ने यही चूज़ किया कि आराम सुकून से घर पे मज़ेदार किस्म की चाय इंजॉय करते हैं, सूप वगैरह पीते हैं मिलजुल के। इसी चीज़ का मज़ा आता है, आप कंपनी को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जो चाय थी, आपको तो पता ही है, मेरे व्लॉग
में हमेशा चाय जो है वो एक मैंडेटरी पार्ट होता है, और वो चाय जो बनानी होती है आतका ने। ये ज़बरदस्त चाय के कलर से ही आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, ये चाय बनाई थी आतका ने। आते साथ ही आतका ने अपनी जिम्मेदारियों को खूब अच्छे तरीके से निभाया और फ़ौरन से पहले चाय बनाई, और ये चाय यकीन करें इतने मज़े की थी, इतने मज़े की थी, इसका कलर ही आपको बता रहा होगा कि किस कदर मज़े की थी। ये कुछ यानी आज विनर है जी सारी चीज़ की, चाय बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, अब ऐसा लग रहा है जैसे चाय आतका ने बनाई है। कढ़ाई के अंदर दूध कड़ रहा था, उसकी चाय लग रही। हमारे बच्चों ने देखा ही नहीं, वो कर रहे हैं बस ही रमजान। इतनी मैं सुबह से थकी हुई थी ना, इस चाय ने वो थकावट दूर की कि मैं क्या ही बता सकती हूँ आपको। अमेजिंग चाय थी और बहुत मज़ा आया। हमने बड़ी इंजॉय की, मतलब बातें की, क्योंकि मौसम ऐसा था, बच्चे जो थे वो बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो बच्चे जो थे वो भी इंजॉय कर रहे थे, हमारे साथ काफ़ी देर बैठे रहे। फिर उसके बाद वो ऊपर बैठे हुए थे। वाह, ये लड़कों वाली बात है, ये नहीं समझ। मैंने वीडियो उसको भेजी है, उसने 2 बार देखी। अच्छा, आपकी इस बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू का मरकज ये है कि भाई हमारी मीम्स हमें नहीं समझ आती, मुझे और आतका को। तो मीम्स में क्या फर्क होता है, वो तो सारों को समझ आती है। अकॉर्डिंग टू जया बच्चन मेमेस या फिर आप लोगों का मीम्स का लेवल कम है या हमारा ज्यादा। अभी मजा आएगा ना, पता लग जाता है। आपको नहीं समझ आएगी, ये लड़कों वाली मीम है, लड़कों वाली है। इसकी कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होती। बना रहा है ना, तो वो आगे से ऐसे रिएक्ट पोस्टमार्टम करती है। क्या करूँ आगे, क्या इसमें क्या हंसने वाली बात कही? इससे ज्यादा ये फनी है। मैं तीसरा मौका देता हूँ आपको। आप लोग मीम हमें इसलिए दिखाते ताकि आप लोग हमारे ऊपर आ सके। आप हंस के लौट गए हो, पता नहीं चला क्या वो दुनियादारी। अच्छा जी, तो अभी रात का टाइम है, हम लोगों ने अपने समोसे रोल सब लोग खा लिया है, और सबको समोसे जो है मैंने सबको अपने गेस्ट को भी ट्राई कराया ऑफ कोर्स। तो उनको जो समोसे बहुत अच्छे लगे वो थे आई थिंक कॉकटेल समोसा, आलू समोसा मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके अलावा रोल्स भी अच्छे थे। तो इट्स गुड, मतलब आप घर में हल्की फुल्की भूख के लिए, और हल्की फुल्की जैसे बारिश हो रही होती है, कभी आपका समोसा चाय के साथ पीने का, खाने का दिल कर रहा होता है, तो उस टाइम के लिए इट्स अ गुड स्नैक। तो मुझे अच्छा लगा ये, तो मतलब छोटा मोटा आपके पास ऐसी थोड़ी बहुत स्नैक होनी चाहिए घर में। वैसे मोस्टली जो है वो मैं खुद ही बनाना प्रेफर करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास ये मौजूद थे, और लकीली घर में गेस्ट भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनको ट्राई कर लेते हैं, गेस्ट से भी ओपिनियन ले लेते हैं। तो वो भी ऑफ कोर्स पाकिस्तानी गेस्ट, और फिर जब उन्होंने अच्छा सा ओपिनियन दिया तो मैं सेटिस्फाइड थी। और बहुत लोगों ने पूछा कि प्लीज़ आप जब ट्राई करेंगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, इट्स रिकमेंडेड, आप लोग ले सकते हैं घर में छोटी मोटी स्नैकिंग करने के लिए, इट्स गुड। और बस अभी जो है हमारे मेहमान जो हैं वो जा चुके हैं। सूप सबको बहुत अच्छा लगा, चाय सबको बहुत ज़्यादा मज़े की लगी। अभी रात का टाइम हो चुका है, काफ़ी अच्छे टाइम के लिए हम लोगों ने बातें की और बहुत खूब इंजॉय किया। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बाहर निकलने वाला हाल नहीं था, हम चाह नहीं रहे थे कि बच्चे बीमार हो। तो अभी मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा काफ़ी भारी हो चुकी है। तो हमारा बहुत दिल कर रहा था फ्राइड चिकन खाने का, तो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग ब्रोस्टर चिकन खाएंगे, क्योंकि सर्दी में ब्रोस्टर चिकन का मज़ा ही नेक्स्ट लेवल का होता है। तो लेट्स गो, सारे फ्रेंड्स हमें वहाँ पे ज्वाइन भी कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हमें वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं। लोग जा रहे हैं ब्रोस्टर चिकन खाने के लिए, और बारिश का मौसम हो और आपको गर्मा गर्म ब्रोस्टर चिकन मिल जाए ना, तो इससे ज़्यादा मज़े की तो कोई चीज़ होती नहीं है। वैसे यहाँ पे फ्राइड फिश नहीं मिलती, आज सारों का ना फ्राइड फिश खाने का बहुत दिल कर रहा था, घर में भी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, और मैं इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि फ्राइड चिकन खा लेते हैं। ब्रोस्टर चिकन का चिकन बहुत मज़े का होता है, बहुत अच्छा क्रिस्पी होता है। तो लेट्स सी, आज चलते हैं और फिर ब्रोस्टर चिकन खाते हैं। चलो जी, सारी दुनिया जो इस टाइम ना पता नहीं रज़ाइयों में बैठी हुई है, और हमें यहाँ पे ब्रोस्टर चिकन की याद आई हुई है, तो हम लोग बस ब्रोस्टर चिकन पे आ गए। चलो यही
वाली सॉस सबको पसंद है, यही वाली करें। कितनी करनी है? वो रश तो बिल्कुल भी नहीं था। हम लोगों ने जाते साथ अपना जो चिकन का ऑर्डर कर दिया था और तकरीबन उन्होंने हमें 25 मिनट्स का जो है वेटिंग टाइम दिया था। तब तक हम लोगों ने की बहुत सारी चटपटी बातें। तो बस यहाँ पे जो है हमारी चिकन की डील जो थी ब्रोस्टेड चिकन की वो आ चुकी है और ये बिल्कुल गर्मा गर्म उन्होंने तैयार करके दिया था। तकरीबन 20 to 25 मिनट का टाइम हमेशा वो लोग लगाते हैं, लेकिन हमेशा से खाना जो है ना वो हमेशा फ्रेश ही सर्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने खोल लिए चिकन टेंडर्स और इसके साथ हम लोगों ने ये सॉस अलग से ऑर्डर कर ली थी। और ये है जी ब्रोस्टेड चिकन और इसके अलावा बर्गर भी था एक, वो जो था वो हमने बाद में ओपन किया था। और यहाँ पे फ्राइज़ भी आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं प्लेटर। और ये चिकन जो था बहुत ही ज़्यादा गर्म था और बहुत ज़्यादा मज़े का और क्रिस्पी था। तो इसके बाद हम लोगों ने अपना चिकन एंजॉय किया। मैंने आज एक डिफरेंट सी सॉस भी ट्राई की थी, लेकिन वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। और ये गार्लिक सॉस थी, चिली गार्लिक सॉस, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे अपनी रेगुलर स्पाइसी मेयो जो थी वो ज़्यादा अच्छी लगी थी। कैसा चिकन? टाइम लेता लेकिन बड़ा फ्रेश है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। तो हम लोग ब्रोस्टेड चिकन से अपना चिकन खा के आ चुके हैं। ब्रोस्टेड चिकन का चिकन बहुत ज़्यादा मज़े का है। मैंने पहले भी बहुत बार इसका रिव्यू भी किया हुआ है और बताया भी हुआ है कि हम लोग कौन सी ब्रांच का जो ब्रोस्टेड चिकन है उसको प्रेफर करते हैं। तो बहुत मज़े का इनका चिकन है। बर्गर भी बहुत अच्छा है। उसके साथ हम लोग ले लेते हैं उनकी चिली मेयो सॉस जो है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। फ्राइज़ भी बहुत फ्रेश होते हैं इस ब्रांच के। और जो था हमें तो अपना फूड हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। सर्दी में अगर आपको गर्मा गर्म खाना मिल जाए ना तो वो सबसे ज़्यादा मज़े का होता है। और ऐसा क्रिस्पी फ्राइड ब्रोस्टर किस्म का चिकन खाने का ना सर्दी में हर एक का दिल करता है। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।